हाँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में, या यूँ समझिए गरुड़ पुराण के आधार पे आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनें। जब आदमी की मृत्यु नज़दीक होती है तो उस समय उसको कुछ संकेत दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो उन संकेतों से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि इस परिस्थिति में या इस परिस्थिति को समझने के लिए आपको कुछ ज्ञान मिले, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन जाना है, यह निश्चित है। कोई भी बात झूठी हो सकती है, लेकिन यह बात झूठी नहीं होगी कि जो आया है एक दिन उसको जाना है। वह चाहे राजा है या भिखारी है या पुजारी है, सभी को जाना होता है। विधि ने जो विधान लिख दिया उसको तो पूरा करना ही होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें जो हमारे समझ में हो तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हमारी होती है उस समय हम राम का नाम जरूर ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कुछ संकेत तो हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि हमारे घर का पालतू कुत्ता है और वो हमारी तरफ बार बार जो है भौंक रहा है, तो वो समझो बार बार उसका, हमारा पालतू कुत्ता है उसे हमें नहीं भौंकना चाहिए, लेकिन वो अगर हमें बार बार भौंक रहा है तो इसलिए तो वो समझो हमें कुछ संकेत दे रहा है कि आपकी मृत्यु नज़दीक है। क्योंकि कुत्ते को हर बात का एडवांस में पता चलता है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि आगे ये होने वाला है। अब वो मुंह से बोल के तो नहीं बता सकता, लेकिन वो संकेत देता है इंसान को। तो इंसान समझे या न समझे ये तो उसके बस में है नहीं। या फिर क्या होता है, जैसे हम किसी गली मोहल्ले में रह रहे हैं, कोई कुत्ता हमारे घर के आगे आके ज़ोर ज़ोर से भौंकता है, एक दिन दो दिन, तो ये समझना चाहिए कि इस घर में से किसी की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि वो भी एक हमें संकेत देता है। या फिर क्या होता है, जैसे कोई उल्लू हमारे घर पे बार बार आता है और वहाँ बोलता है। कोई उल्लू हमारे घर में या हमारे घर के ऊपर बार बार आके बैठता है और वो बोलता है, तो ये समझना कि हमारे घर में से किसी न किसी की मृत्यु निश्चित है। ये उल्लू संकेत देता है। तो ये संकेत हुए जानवरों के, जो इस तरह के संकेत देते हैं। और अब कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जैसे कि मृत्यु नज़दीक आ जाती है, यमराज आने वाले होते हैं, उस समय हमें स्वर्ग और नरक के अलग अलग द्वार दिखाई देते हैं। उसके पीछे का दृश्य तो हम नहीं देख सकते, लेकिन आगे का दृश्य ही हम देख पाते हैं। तो या फिर क्या होता है, जैसे आदमी की मृत्यु नज़दीक आती है तो उसके
जो किए हुए कर्म है वो उसको याद आने लगते हैं कि कौन कौन से कर्म मैंने मेरे जीवन में बुरे किए थे और कौन कौन से कर्म मैंने मेरे जीवन में भले किए थे। जब बुरे कर्म उसको याद आते हैं तो वह रोना शुरू कर देता है और भले कर्म उसको याद आते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता। और दूसरी बात ये है कि जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो उसके सांस जो होते हैं वो लंबे लंबे आने शुरू हो जाते हैं। तब ये देख लेना चाहिए भाई इसके सांस लंबे आ रहे हैं, इसका मतलब वो जाने वाला है। या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी पकड़ती है तो समझना चाहिए कि उस बीमारी से वो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई बहाने से ही इंसान की मृत्यु होती है और संकेत उसको पहले मिल जाते हैं। लेकिन समझदार आदमी तो समझ जाते हैं, और जो समझदार नहीं होते, जिन्होंने ज़िंदगी में क्रूरता ही क्रूरता की है, वो क्या समझेंगे, क्योंकि वो इधर गए ही नहीं। और ये मैं गरुड़ पुराण के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार कृष्ण जी से पूछा गया था कि मृत्यु के समय आदमी को क्या क्या प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है, तो कृष्ण जी ने ये सब बातें बताई थी जो कि गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपका कुछ नॉलेज बढ़े। और मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि आप प्रभु सुमरण किया करें, ताकि वो आपके आगे काम में आएगा। वो आपकी पक्की संपत्ति है। जब आप आगे जाओगे तो यही काम में आना है। हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया, हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे कोठी, महल, बंगले, धन, दौलत, भाई, बेटे, भतीजे, ये सब यहीं रह जाएंगे। और जब हमारा मृत्यु का समय आएगा, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भले ही हमारी आवाज़ ना निकले, हमारी आत्मा चिल्लाएगी, क्योंकि गला तो हमारा उस समय रुक जाएगा। इसीलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। भाई साहब, आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह की वीडियो और बहुत डाल रखे हैं। मैं मेरे YouTube चैनल में भजन, कीर्तन, स्टोरी, बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा YouTube जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।